अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। करते हैं जी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा दो पार्ट है, दोनों सेम है, बस कंडीशन समझनी है। चलिए इसका फॉर एग्जांपल सेकंड पार्ट करते हैं। इक्वेशन हमें क्या गिवन है जी? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल टू 0। रूट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उन्होंने क्या कहा जी? पी की वैल्यू फाइंड करनी। फाइंड पी if the roots of the equation differ by 2, के जो रूट्स हैं उनके दरमियान दो का फर्क है जी। लेट अल्फा एंड, अब बेटा रूट्स के दरमियान फर्क कितने का है जी? दो का। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 2 होगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया फर्क दो का है। यानी अगर एक रूट में हम दो जमा करेंगे तो अगला रूट आ जाएगा, या एक रूट में दो माइनस करेंगे अगला रूट आ जाएगा। कैसे? उन्होंने ये सिर्फ ये बताया कि दोनों के दरमियान दो का फर्क है। अब ये तो नहीं कहा कि फर्क दो का हासिल करने के लिए दो नंबर आगे जाना है या दो नंबर पीछे आना है। अब आपकी मर्जी, अगर आप दो प्लस कर देंगे तब भी आंसर वही आएगा, दो इधर माइनस करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। पहले क्वेश्चन में क्या है जी? रूट्स डिफर बाय यूनिटी, यानी उधर एक का फर्क है तो उधर टू की जगह क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। चलिए, लेट अल्फा एंड अल्फा प्लस 2 और रूट्स। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है जो 1 है, एक्स के साथ बी की वैल्यू होती है वो 3 है, लास्ट वाली सी की वैल्यू होती है वो है पी माइनस 2। नाउ सम ऑफ रूट्स, उसके लिए रूट्स को जमा करते हैं। पहला रूट अल्फा है और दूसरा रूट अल्फा प्लस 2 है। सम का फार्मूला क्या होता है? माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू 3, ए की 1। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2, इसका अंदर आंसर आ रहा है जी -3। ठीक है बेटा, 2 प्लस का उधर जाके माइनस का -5, 2 और ऐसा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो जैसे हमारे पास अभी अल्फा की वैल्यू आई है। सम के फार्मूला लगाया था, अब हम लगाते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए दोनों रूट्स को करना पड़ता है मल्टीप्लाई। रूट्स है अल्फा और अल्फा प्लस 2, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस 2। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है सी ओवर ए। सी की वैल्यू पी माइनस 2 और ए है 1। सी है जी पी माइनस 2 ओवर 1, यानी हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 जो आया है, अल्फा इंटू अल्फा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अल्फा को अगर अंदर मल्टीप्लाई करना कर दें, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इक्वल टू पी माइनस रूट। बेटा हमने वैल्यू फाइंड करनी थी पी की, उन्होंने स्टार्ट में कहा था फाइंड पी। पी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए अल्फा को खत्म करना पड़ेगा। तो हमें खत्म पता है कैसे करना है। अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। अल्फा की वैल्यू क्या? -5/2। अल्फा की वैल्यू -5/2, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, प्लस 2 अल्फा की वैल्यू -5/2 इक्वल टू पी माइनस 2। ये 2 से कैंसिल, स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो गया। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस -5 इक्वल टू पी माइनस 2। ओके बेटा, 25 ओवर 4 -5, 2 माइनस का इधर आगे प्लस का, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा सबका? 4, 25, 5 4 20 और 4 2 8। अब बेटा हमने सबको सोल्व कर लेना है। 25 में से 20 माइनस किया तो 5, 5 रह गए, 5 जमा 8 है 13। तो पी का जो आंसर हमारे पास आया 13 जमा 4। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास जो 5 है, ये इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उसका 3 पार्ट है, तीनों के तीनों सेम है। इक्वेशन दी होगी, साथ साथ एक कंडीशन दी होगी। फाइंड एम, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो हम रूट्स को लेट कर लेते हैं। इसमें कोई नहीं बताया रूट्स कैसे हैं। ठीक है, तो लेट अल्फा एंड बीटा और रूट्स के रूट्स के आगे अल्फा और बीटा रूट आ गए।
एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है वो 3 है, एक्स के साथ बी की वैल्यू होती है वो -2 है, और लास्ट वाली सी की वैल्यू होती है 7m+2। नाउ सम यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। फॉर्मूला क्या आता है, -b/a, माइनस बी की वैल्यू -2 है और ए की वैल्यू 3 है, यानी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर आया माइनस माइनस प्लस 2/3 आया, 2/3। अगर आप इसकी फ्रैक्शन खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, 3 डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3α प्लस 3β इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ, उसमें दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। फार्मूला है c/a, c हमारे पास है जी 7m+2 और a हमारे पास है जी 3। तो हमारे पास जो अल्फा बीटा का आंसर आया 7m+2/3, 3 डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई, 3 अल्फा बीटा इक्वल टू 7m+2। ये इक्वेशन बेटा हमारे पास 2 बनी। अब एक कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दी हुई, अगर आप गौर करें वो क्या दी है जी, हम लिख लेते हैं। इट इज गिवन दैट 7α - 3β इक्वल टू 18, उसको इक्वेशन 3। क्वेश्चन में बेटा करना क्या था, फाइंड m की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। m अगर अब हम देखेंगे इक्वेशन 1 2 3 इनमें से किसमें m पड़ा है, m पड़ा है इक्वेशन 2 में। m फाइंड करने के लिए हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू ढूंढ के इसमें पुट करनी पड़ेगी ताकि हम m निकाल सके, लेकिन हमारे पास ना ही अकेले अल्फा की वैल्यू ना ही अकेले बीटा की, तो पहले वो निकालनी पड़ेगी। मतलब अभी हम इक्वेशन 2 यूज नहीं कर सकते, रह कौन कौन सी गई 1 और 3। इक्वेशन 1 एंड 3 को यूज करते हुए हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली, ठीक है। by adding इक्वेशन 1 एंड 3, 1 बेटा है जी 3α प्लस 3 बीटा, 3α प्लस 3 बीटा इक्वल टू 2, और 3 वाली है जी 7α - 3 बीटा इक्वल टू 18। 3 बीटा प्लस माइनस का कैंसिल, 7 प्लस 3 10α इक्वल टू 20, 10 हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो हमारे पास जो अल्फा का आंसर आया 2। अब अल्फा का ये आंसर इक्वेशन 1 और 3 जिसमें मर्जी पुट करके बीटा निकाल सकते हैं। चले हम 1 में पुट करने लगे। इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या है 3 अल्फा, 3 अल्फा, अल्फा की जगह आ जाएगा 2 प्लस 3 बीटा इक्वल टू 2, 3 2 6, 3 बीटा 6 प्लस का होता जाके माइनस का -4, तो बेटा ये जो 3 है मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, तो हमारे पास जो बीटा का आंसर आया वो क्या आंसर आया -4/3। हमारे पास अल्फा का आंसर भी आ गया, बीटा का भी आ गया। अब हमने ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो अब हम इजीली m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बेटा स्टार्ट से ये चीज करना पड़े। शाबाश हरिया जी, ओके बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया। चले हम लिखेंगे पुट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है 3, अल्फा की जगह आ जाएगा 2, ठीक है, बीटा की जगह आ जाएगा -4/3 इक्वल टू 7m+2। 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 to the 8, 2 प्लस का इधर आके माइनस का आ जाएगा -10, 7 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो हमारे पास जो m की वैल्यू बेटा आई -10/7। यहाँ पे आगे क्वेश्चन कंप्लीट हो। शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट ले जी बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 6,
इसके दो पार्ट हैं, दोनों सेम है। फाइंड एम, एम की वैल्यू फाइंड करनी इफ सम एंड प्रोडक्ट के सम और प्रोडक्ट क्या है जी ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा, के सम भी लैम्डा के इक्वल है प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है। तो पहले हम सम और प्रोडक्ट निकालते हैं फिर आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू तो है जी 2m प्लस 3, एक्स के साथ b की वैल्यू 7m माइनस 5, लास्ट वाली टर्म c की वैल्यू 3m माइनस 10। नाउ सम का फार्मूला है जी माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू है 7m माइनस 5, ए है जी 2m प्लस 3, माइनस जब अंदर जाएगा माइनस 7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3, सम आ गया। प्रोडक्ट का फार्मूला सी ओवर ए, सी हमारे पास है 3m माइनस 10 और ए है जी 2m प्लस 3। कंडीशन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन बेटा क्या है, उन्होंने कहा था सम और प्रोडक्ट दोनों लैम्डा के इक्वल है, कि जो सम है वो भी लैम्डा के इक्वल है और जो प्रोडक्ट है वो भी लैम्डा के इक्वल, सम भी लैम्डा के इक्वल, प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल। तो इसका मतलब है ये तीनों ही आपस में इक्वल हुए, तो हम फिर लिख सकते हैं कि जब सम भी लैम्डा के इक्वल प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल, तो इसका मतलब है सम और प्रोडक्ट आपस में तो फिर इक्वल हुए। सम की वैल्यू माइनस 7m प्लस 5 ओवर 2m प्लस 3, प्रोडक्ट की वैल्यू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। ये नीचे सेम थी आपस में कैंसिल हो गया। अगर ऐसे कैंसिल नहीं करना चाहते, ये डिवाइड हो रही है तो उधर आएगा मल्टीप्लाई, फिर भी तो ऊपर नीचे कैंसिल ही होनी थी। क्या हमारे पास बाकी बच गया माइनस 7m प्लस 5 इक्वल टू 3m माइनस 10, 3m माइनस 10, 3m प्लस का इधर आगे माइनस का, 5 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, माइनस 15 और माइनस 10m, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 10 हो रहा बेटा मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 5 3 दा 15, 5 2 दा 10, तो m का जो आंसर आया 3 ओवर 2 आया। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होगी। उसके 3 क्वेश्चन रहते थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। शाबाश।